CALENDAR कैलेंडर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में कुछ चीजें होती हैं जिनसे मिलकर कैलेंडर का निर्माण होता है। निर्माण जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा वर्ष हो गया। कैलेंडर की सबसे पहली इकाई वर्ष होती है। कैलेंडर में वर्ष के अलावा माह होता है, जैसे महीना कह देते हैं, इसे इंग्लिश में मंथ कह देते हैं, हिंदी में महीना कह देते हैं, अर्थात माह कह देते हैं। माह है ना, माह हो गया जिसे माह कहा जाता है। जिसे अगला इससे होता है दिन, है ना। वर्ष हो गया, माह हो गया, उसके बाद सप्ताह भी तो होता है। डायरेक्ट दिन पर कैसे पहुंच सकते हैं संदीप भैया? सप्ताह हो गया और फिर दिन हो गया। ये चार चीजें होती हैं जिनसे मिलकर कैलेंडर का निर्माण होता है। मेरे दोस्तों, वर्ष को ईयर कहा जाता है, माह को मंथ कहा जाता है, सप्ताह को वीक कहा जाता है और दिन को डे कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दिन की वैल्यू हमेशा फिक्स है? भाई दिन की तो हमेशा एक ही वैल्यू होती है। मैं कहूं दिन, तो इसका मतलब क्या है? वो एक। जैसे सप्ताह 7, सप्ताह में वैल्यू क्या होती है? 7, तो दिन की वैल्यू 1 होती है। सही है, दिन की वैल्यू 1 होती है, सप्ताह की 7 होती है। महीना की फिक्स नहीं होती, कभी 28, कभी 29, कभी 30, तो कभी 31 का महीना होता है। और जब महीना फिक्स नहीं है तो वर्ष भी फिक्स नहीं होंगे, वर्ष भी बदल जाते हैं। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे बहन भाई, बताएंगे क्या क्या बोलेंगे? तो वर्ष भी बदलते हैं। कभी वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो कभी वर्ष में 366 दिन होते हैं, कभी 365 डेज, तो कभी 366 डेज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई। अब एक चीज और बता दूं, मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो वर्ष होते हैं, अभी हमने मुद्दा पढ़ा वर्ष, वर्ष अर्थात ईयर। तो जो ईयर होते हैं, सबसे पहले ये जानो कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर? वर्षों के कुल कितने प्रकार हैं? तो ध्यान देंगे, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों वर्षों के कुल 2 प्रकार हैं। नंबर 1 होता है साधारण वर्ष, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं, नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है लीप वर्ष, जिसे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में भी लीप ईयर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये 2 प्रकार के टोटल वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। दूसरी बात सुनो, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं, जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष वो होता है जिसमें टोटल 366 दिन होते हैं। ध्यान देंगे, 365 दिन साधारण वर्ष, 366 दिन लीप वर्ष। कारण क्या है 365 और 366 का? कारण बड़ा स्पष्ट है कि फरवरी का महीना यहां 28 का होगा, फरवरी का महीना यहां 29 का होगा। बात यहां तक ओके है? जितना पढ़ाया है वो अब तक समझ में आया है ना? अब सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, इतना ओवरऑल सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना? अब सुनना ध्यान से, यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने जिक्र किया साधारण वर्ष और लीप वर्ष का, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जैसे जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? 2025 साधारण है, चलो आप ये छोड़ो, कैसे पता चलेगा? आप बस ये बताओ कि 2025 साधारण है या लीप है। कमेंट में जवाब देंगे जल्दी से इसका। मैंने कहा 2025 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, कमेंट में जवाब दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि एक साधारण वर्ष है। बहुत शानदार, आप सभी दोस्तों का जवाब भी नॉर्मल ईयर लिखा है। अब ध्यान से सुनना, एक और बहुत प्यारा सा मुद्दा। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप सभी प्यारे साथियों से क्या बोल दिया? मैंने आप सभी प्यारे साथियों से बोला कि भाई साहब अगर कोई वर्ष, मैंने कहा अगर कोई वर्ष है, कोई वर्ष है, उस वर्ष में अगर 4 से भाग दे रहे हैं और भाग पूरी तरह चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में आ जाता है। ये बात कौन कौन जानते हैं? एक थम्स अप करके बता दो ताकि मुझे अनुमान हो सके कि आप सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर हो। बताओ। लेकिन अगर किसी वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष बनकर ही रह जाता है। उसकी जिंदगी केवल साधारण वर्ष बनकर ही रह जाती है, अगर कोई वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाता है तो। और मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से कट रहा है लीप वर्ष है, 4 से नहीं कट रहा है साधारण वर्ष है। ये देखते हुए मैं आपको कुछ वर्ष दूंगा जिनकी आपको बतानी है कि वो वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 1950 लिखा, मुझे कमेंट में बताना ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। मैंने यहां पर 2004 लिखा, ये साधारण है या लीप है। मैंने यहां पर सॉरी भाई, मैंने 1950 2004, यहां पर मैंने 1959 लिख दिया, बताएंगे कैसा वर्ष है। मैंने 1928 लिख दिया, कैसा वर्ष है? कमेंट में बताएंगे। मैंने 2032 लिख दिया, कैसा वर्ष है? कमेंट में बताएंगे। मैंने लिखा 2015, मैंने लिखा 1980, 1989, बताओ ये कैसे कैसे वर्ष है? कमेंट में बताओ, एक बार सॉल्व कर लो कैसे कैसे वर्ष है। सबसे पहले 1950, 4 से भाग जा रहा है तो लीप है, नहीं जा रहा है तो नहीं है। 1950 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, ऐसे करके भाग दोगे क्या? जल्दी बोलो, ऐसे भाग दोगे क्या? ना भैया, ऐसे भाग थोड़ी ना दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। मैं तो 7वीं 8वीं क्लास में एक नियम पढ़ के आया हूं कि भैया जी, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं वो सभी संख्याएं पूरी तरह 4 से विभाजित होती है। जैसे जैसे मैं कहूं 8 4 5 6 9 3 2 8, बताओ ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे पूरी संख्या में भाग देना है, मैं कहूंगा नहीं बाबू, बस ये बताओ लास्ट के 2 अंक कितने? 28। क्या ये 4 से कट रहे हैं? हाँ जी कट रहे हैं, तो डिक्लेयर कर दो कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये बात बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे वो संख्या पूरी तरह 4 से कटेगी। हालांकि वो संख्या भी 4 से पूरी तरह कटती है जिसके अंतिम 2 अंक पर केवल 0 होता है, जिसके अंतिम 2 अंक पर केवल 0 होता है, वो संख्या भी कंप्लीट रूप से 4 से विभाजित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त चेक करो पहले इन्हें। मैंने कहा 1950 में लास्ट के 2 50 से 4 से भाग नहीं जाएगा, डिक्लेयर करो ये साधारण वर्ष है। मैंने कहा 2004 मेरे प्यारे दोस्तों भाग, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 1959 में 4 से भाग 2 भाग जाएगा क्या? 59 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो डिक्लेयर कर दो ये साधारण वर्ष है। 1928 में 4 से भाग चला गया, डिक्लेयर करो कि ये लीप वर्ष है। क्या है ये एक लीप वर्ष है। मुझे बताओ 2032 में भी तो 4 से भाग जा रहा है, तो ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2015 में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो डिक्लेयर करो ये कैसा वर्ष है? साधारण। 1980 में 4 से भाग जा रहा है, तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 1989 में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कमेंट में एक बार बताओ थम्स अप करके, क्या सभी ने सेम टू सेम जवाब दिए हैं मुझको? तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आपसे कि बताओ भाई इनमें से कौन साधारण है कौन लीप है, तब आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताइए जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताइए जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात यहां तक समझ में आ रही है? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सवाल यह है कि निम्न में से, सवाल यह है कि निम्न में से कौन कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष
साधारण वर्ष है? निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे। ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी और ई। यहां पर मैं लिखता हूं 1980, मैंने लिखा 1980, मैंने यहां पर लिख दिया 2012, मैंने लिखा 1600, मैंने लिखा 1700 और मैंने लिख दिया इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो भाई अभी अभी मैंने आपको साधारण वर्ष कौन है, लीप वर्ष कौन है, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई है। अब ध्यानपूर्वक समझना, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी भी बहुत लोगों का है और ऑप्शन ई भी बहुत लोगों का है। ऑप्शन नंबर ई जितने साथी जवाब दे रहे हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। आपने पता क्या किया, 1980 4 से भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष है। 2012 में भी 4 से भाग जा रहा है, 1600 में भी 4 से भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1600 के पीछे 2 जीरो है और ये नियम कहता है कि ऐसी सभी संख्या जिनके अंतिम 2 अंक जीरो है वो 4 से विभाजित होती है, और यहां पर 1700 में भी अंतिम 2 अंक जीरो है। तो बच्चा कहता है कि इनमें से कोई नहीं करेक्ट जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात को ध्यान से सुनो, मैं एक नोट करके चीज लिखवा रहा हूं, उसे नोट करेंगे जरा बहुत ध्यान से। ध्यान से सुनना, केवल वही शताब्दी वर्ष, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं, जो 400 से विभाजित होते हैं। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। ये बात गौर से सुन लो, ध्यान से समझ लो। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। बात को ध्यानपूर्वक समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले ये मन में ख्याल आना चाहिए कि यार शताब्दी वर्ष क्या है। तो शताब्दी वर्ष का मतलब इंग्लिश में देखो तो इसका बनेगा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब शतक, विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी मतलब 100 रन बना दिए। तो 100 कौन सा नंबर है जिसके पीछे 2 शून्य है? डबल सेंचुरी मतलब 200, फिर 300, 400, 500, 600। क्या समझे? प्रत्येक 100 साल बाद शताब्दी वर्ष दोहराया जाता है, प्रत्येक 100 साल बाद शताब्दी वर्ष दोहराया जाता है। और सुनो ध्यान से, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। यहां से आपकी समझ में क्या आया? यहां से आपकी समझ में इतनी बात आनी चाहिए कि यार इसका मतलब तो ये हुआ कि हमेशा लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में 4 की विभाज्यता का कोई महत्व नहीं होता। शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में कितने से भाग देना है? 400 से भाग देना है। चलो ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1980 में आप 4 से भाग देंगे निश्चित रूप से चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। 1980 में आप 4 से भाग दो। मैंने कहा 2012 में आप 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1600 में आप 4 से भाग देंगे तो मुझे दिक्कत है, क्योंकि 1600 शताब्दी वर्ष है, इसके पीछे 2 जीरो आ रही है। तो इसमें कितने से भाग जाना चाहिए? बताओ ना बताओ कितने से? तो ये डबल जीरो हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों 400 से 1600 कट भी जाएगा, लेकिन 1700 में 400 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 1700 में 400 से भाग नहीं जाएगा। तो क्या बोलूंगा? यही वो सवाल का आंसर है जिसका हमें इंतजार था। बात समझ में आ रही हो तो एक प्यारा सा दिल भेज दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहां तक अगर बात समझ में आ रही है, जितने प्यारे साथी क्लास में हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, देखो क्लास को प्रतिदिन किया करो। क्लास इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। क्लास अगर इकट्ठी हो गई तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। पढ़ने का सच में मन नहीं करता है जब 4-5 क्लास भी इकट्ठी हो जाती है। तो डेली का काम डेली फिनिश करना है, सही है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। अब सुनो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूं मैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि 100 वर्षों में, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन यह है कि 100 वर्षों में, 100 वर्ष है जी आपके पास, ठीक है? सवाल कर रहा है 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल कर रहा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कमेंट में जवाब बताओ जल्दी से। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? 100 वर्ष हैं, लीप वर्ष कितने होंगे? ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? बात समझ में आ रही है ना? 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा ऐसे बोले, या 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ऐसे बोले, बात तो बराबर ही है। क्योंकि बिना 29 फरवरी के कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता। और यूं कहूं कि ऐसा कोई लीप वर्ष नहीं है जिसमें 29 फरवरी ना आता हो। बात समझ में आई? देखो ये जो 24 आंसर कर रहे हैं उनको तो मैं भी सैल्यूट करूंगा, और जो 25 कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। सुनो ध्यान से, 100 वर्ष मेरे प्यारे दोस्त आपके पास है, तो 100 में कितने से भाग दूंगा मैं? 4 से भाग दूंगा। 4 से भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 4 साल बाद ही तो लीप वर्ष आता है, क्योंकि 4 साल बाद ही तो आता है लीप वर्ष। अब जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हो जाए तो क्या कहते हैं? यार इसका केक तो 4 साल बाद कटेगा। अब जैसे ये भाई बैठा है मेरे पास में क्लास करवा रहा है, इसका बर्थडे हमेशा 29 फरवरी को, 29 को आता है ना, 29 फरवरी का जन्मदिन इनका। मेरे प्यारे दोस्त ये भी संयोग बस बैठे हुए हैं 29 फरवरी। अब सोचो 4 साल बाद अगले आदमी का केक कटेगा, 2024 में कटा था, पिछली बार 28 में कटेगा। अच्छा ये बताओ क्या इसका मतलब यह है कि जब ये व्यक्ति 80 वर्ष की अवस्था पर पहुंच जाएगा तब क्या मैं इसे 20 साल का युवा बोलूंगा? क्या कॉन्सेप्ट में डाल के कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, इसलिए जितने भी वर्ष होते हैं उनमें 4 से भाग देते हैं। तो ये भाग 25 बार गया है, 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। ध्यानपूर्वक समझना, जल्दी से बताएंगे भाई तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 5 साल, मतलब 5 20 साल कि 6 साल, 6 चौक 24, अच्छा 24, 6 साल मान के चलूं मैं, 6 जन्म मतलब अभी। सुनो ध्यान से, तो ये 4 से 25 चौका 100। अब मेरे पास शेष तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर बच्चा ये गलती करता है कि बच्चा कहता है कि ये 25 ही सवाल का आंसर है। भैया 25 ही है करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों 25 करेक्ट नहीं है, 25 करेक्ट नहीं है। 25 करेक्ट इस वजह से नहीं है कि 100 साल का मतलब क्या है? 100 साल का मतलब पहला वर्ष आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, डॉट 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 ऐसे करके 100 वर्षों तक हम गए हैं। तो ये जो 100वां वर्ष है ध्यान से देखो, आप देखोगे ना तो देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये डबल जीरो आ रहा है बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में भाग कितने से जाना चाहिए? 400 से जाना चाहिए, 400 से जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो 100वां वर्ष है क्या इसमें 400 से भाग जा सकता है? 100 में 400 से भाग नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो 25 में से 1 माइनस कर दो। ये 1 मैंने 100वां वर्ष माइनस किया है, और 25 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा कि 24 करेक्ट जवाब है। 24 करेक्ट है, 25 माइनस 1 मतलब 24 करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे यहां तक कोई समस्या किसी को? अब सुनो, ये 100 वर्षों का खेल रहा, मानकर चलो कि 200 वर्षों का मामला है।
200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में बता दो कि कितने 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? क्या 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कमेंट में जवाब बताओ इस सवाल का जल्दी से जवाब दो। भाग में हमेशा 4 से ही शुरू में दूंगा। मैंने क्या किया कि 50 में भाग दे दिया, कितने से? 4 से। ये भाग 50 बार गया, 50 चौके 200। हमने कहा क्या कुछ शेष बचा? आप कहेंगे नहीं। मैंने यहां पर बोला कि 50 में से माइनस कितना करना है? भाई देखो 200 में मुझे 2 शताब्दी मिली, मुझे 100 मिला और मुझे 200 मिला। सर जो 100 200 मिला है वो तो कैसे मिला? भाई देखो चलना तो एक से ही प्रारंभ करना है। जब मैं एक से प्रारंभ कर रहा हूं तो मुझे 100 भी मिलेगा, 200 भी मिलेगा। इन दोनों में अगर मैं भाग देता हूं 400 से, क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो भाग नहीं जाएगा किसी में भी, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया और ये आंसर 48 बन गया। ये आंसर 48 बन गया। मैंने कहा चलो मुझे 300 वर्षों में बताओ। 300 वर्ष है, 300 वर्षों में कितने 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्ष है, बताओ 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? करेक्ट जवाब बताओ भाई जल्दी से, करेक्ट जवाब बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। ओके गलती हो गई है, छोटी सी गलती हो गई है, गलती से 500 लिख गया ना बेटा, ये गलती से 500 लिख दिया है, इसे लिख लेना 200 200, ठीक है। गलती से 500 लिख गया था, 200 लिख लेना। 300 वर्ष में कितने लीप? अब 300 वर्ष है भाई, भाग तो मैं 4 से ही दूंगा, कितने भी हो शुरू में 300 वर्ष है, भाग तो मैं 4 से ही दूंगा। 75 बार भाग जाएगा, 75 चौके 300, शेष कुछ नहीं बचा। मैंने कहा कि मुझे शताब्दी वर्ष कौन कौन से मिले, मुद्दा तो यह है जबकि मेरी शुरुआत 1 से ही होगी, तो यहां पर कौन कौन मिले? 100 मिला, 200 मिला और 300 मिला। इन सभी वर्षों में अगर मैं 400 से भाग दूंगा ना तो ये भाग नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इनमें इन तीनों को ही माइनस कर दूंगा और 75 - 3 बराबर 72 आंसर हो जाएगा। 75 - 3 बराबर 72 आंसर हो जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें दोस्तों आपको? मेरे प्यारे गुड्डा चलो 400 वर्षों में बताओ। 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्ष दे रहा है और सवाल कह रहा है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए, 400 वर्ष है, भाग कितने से देंगे आप? भाग देंगे आप 4 से ही, भाग हमेशा 4 से देना है। 4 से भाग दिया, 100 बार भाग गया, 100 चौके 400। मुझे कौन कौन शताब्दी मिले? 100 200 300 और 400। मुझे 100 200 300 400 यही मिले ना। अब ध्यान से सुनना, यहां मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा यह है कि बच्चा पता है क्या सोचता है, 100 में भैया ने 1 घटाया, 200 में 2 घटाए, 300 में 3 घटाए, 400 में 4 घटा दो और सीधा 100 - 4 बराबर 96 ऑप्शन लगा दो। अच्छा तुम तो बहुत समझदार हो मेरे भाई, लीप वर्ष बोला, लीप वर्ष। और ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो इस 400 को, ध्यान से देखो इस 400 को। क्या क्या कहोगे? इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। अब 400 में अगर मैं देखो ध्यान से, तो 400 तो लीप वर्ष है ना भाई। 400 को अगर 400 से काटा जाएगा तो निश्चित रूप से भाग जा रहा है, जा किसमें नहीं रहा, मुद्दा तो यह है। तो 100 200 और 300 400 से विभाजित नहीं है, जो विभाजित नहीं होते उनको काट दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा 3 माइनस होगा, 100 - 3 बराबर 97 करेक्ट जवाब है। 100 - 100 - 3 बराबर 97 करेक्ट जवाब है। चलो तो 800 वर्षों में बताओ, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्ष है इस बार, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्षों में लीप वर्ष बोले या 29 फरवरी कितनी बार आएगी ये बोले, बात एक ही है, ये भी ध्यान रखना। 800 वर्षों में टोटल लीप वर्ष की संख्या पूछ रहा है कि कितनी हो सकती है। तो भाई मेरे 800 वर्षों में भी कितने से भाग देना है? वर्षों में भी भाग 4 से ही देना है। 200 चौका 800, 200 बार ये भाग गया, शेष के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचा है। और मेरे प्यारे दोस्तों मुझे कौन कौन मिले? मुझे 100 मिला, मुझे 200 मिला, मुझे 300 मिला, मुझे 400 मिला, मुझे 500 मिला, 600 मिला, 700 मिला, 800 मिला। ये शताब्दी वर्ष मिले हैं मुझे 800 वर्ष में, क्योंकि प्रत्येक 100 साल के उपरांत शताब्दी वर्ष दोहराया जाता है। 100 के बाद शताब्दी वर्ष दोहराया जाता है। तो जो 400 है वो भी कट रहा है 400 से और 800 भी कट रहा है। तो 2 वर्ष ऐसे हैं जो शताब्दी है, ऐसे जो कि लीप वर्ष भी हैं। 400 और 800, 400 एकम 400, 400 दूनी 800, दोनों कट गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 को माइनस कर दिया और आंसर क्या बन गया? 194। सही है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है भैया। हमको ऐसा कहने वाले साथी एक बार जल्दी से दिल भेजेंगे कि भैया एक सिंगल डाउट नहीं है यहां तक की क्लास में। ऐसा कहने वाले सभी प्यारे दोस्त एक प्यारा सा दिल भेजेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि भैया हमें यहां तक नो डाउट यहां तक की क्लास में सब कुछ ओके है। अब सुनो जी ध्यान से, सब लोग दिल भेज चुके हैं, बहुत बेहतरीन। अब आप बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा यह है कि 100 वर्षों में 31 तारीख 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथियों से चाहूंगा जवाब देंगे। 100 वर्ष है, 31 तारीख है, कितनी बार आएगी ये पूछा गया है, बताओ ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों 31 तारीख का कॉन्सेप्ट है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं जब फंस जाता हूं ये चेक करने में कि भाई 30 का कौन सा महीना है और 31 का कौन सा महीना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते हैं हम हमेशा इनका ये जो हमारी जो गांठ है, ये जो हाथ में हमारे में जो गांठ है, इनका ही प्रयोग करते हैं ना। एक बार आया ना बोलो भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया था बचपन में कि बाबू जो यहाँ ऊपर आ जाए वो तो 31 को है, फरवरी की चिंता मत करिए, वो 28 और 29 को है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से। तो मैंने कहा था ये 31 का होता है जो यहाँ आता है, ये 30 का होता है जो यहाँ आता है, फिर जो ऊपर गांठ पे आ रहा है वो 31, जो नीचे आ रहा है वो 30 है। उस टाइम पे आपने ट्रिक समझने पर ध्यान दिया होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को आज भी याद होगी बढ़िया तरीके से। बाकी ये देखते रह गए होंगे वो मैडम जी ये वो, फिर तो कुछ भी याद ना है तुम्हारे सामने तो नहीं हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो, खैर जो भी है मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हल करने के लिए एक वर्ष की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सही है, अगस्त हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौन कौन से महीने हैं ऐसे जिनमें 31 तारीख आती है? इनके नाम लिखिए,
जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त लगातार दोनों 31 के होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। मुझे ये बताओ 31 के महीने कौन से हैं? ये 31 का है, ये 31, ये 31 का है, ये 31 का है, ये 31 का है, ये 31, ये 31, 31, 31। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में, नोट कर लो, नोट करो, एक वर्ष में 31 तारीख कुल 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आती है। एक वर्ष में 31 तारीख कुल 7 बार आती है, अर्थात 100 वर्षों में 100 गुणा 7 बराबर 700 बार 31 तारीख आएगी। 31 तारीख आएगी। लिख लो इस हिंट को बढ़िया तरीके से। सभी प्यारे दोस्त लिख लीजिए भाई, यही तो है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बोल देंगे, बात यहां तक ओके है। सीधा सा मामला, एक वर्ष में 31 तारीख कुल 7 बार आ रही है, तो 100 वर्ष पूछा है तो 100 गुणा 700 बार 31 तारीख आएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये यहां पर ना, ये यहां पर मानकर चलो, मुझसे ये कहता कि यार एक बात बताओ संदीप भैया, एक वर्ष में 31 तारीख कुल 7 बार अर्थात 100 वर्ष में 700 बार। यहां पर अगर मानकर चलो 200 वर्ष कहता तो मैं 7 में 200 गुणा कर देता, 3 कहता तो 300 में कर देता, अब 300 कहता तो 400 में कहता, 400 मुझे जितना बोलेगा मैं कर दूंगा। सही है? अब सुनो, मेरे प्यारे बेटा बताएंगे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, जैसा कि मैं डेली एक क्वेश्चन में फंसाता हूं। याद है ना? तैयार है फंसने के लिए? सभी दोस्त बता दो, एक क्वेश्चन में फंसने के लिए तैयार तो है ना? आ जाओ आ जाओ, आज एक क्वेश्चन में फिर से फंसाता हूं आपको। सवाल कह रहा है कि 100 वर्षों में क्वेश्चन में, खैर क्वेश्चन तो भी कर लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान से, इस चार्ट को ध्यान से देख लेना, इस चार्ट को ध्यान से देख लेना। इस चार्ट में कौन कौन 30 के हैं, मतलब कितने 30 के हैं, कितने 31 के हैं, वो सब आपको नजर आ जाएगा। चेक कर लो 30 कितने और 31 कितने, ठीक है ना? बताओ 100 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? कुल कितनी बार आएगी? सवाल पूछ रहा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी। मैंने अभी आपको बताया ना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आंसर बताओ जल्दी। जनवरी में 31 दिन, फरवरी या तो 28 या 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। बताओ। बहुत बेहतरीन, 400 आंसर, बहुत बेहतरीन। जितने साथियों ने 400 दिया है, वाह मेरे शेरों वाह, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया तुमने एकदम। जितने लोगों ने 400 आंसर दिया है ना, तुम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत सुंदर आंसर दिया है। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे वीर, एक चीज देखियो, 100 वर्षों में 30 तारीख को कितनी बार आएगी? जो लोग 400 दे रहे हैं, सीधा से कॉन्सेप्ट कर रहे हो तुम तो, कि 1 तो 1 2 3 4 100 चौका 400। अरे मुझे एक बात बताओ यार, जो 31 का महीना है भाई, जो 31 का महीना उसमें 30 तारीख ना आएगी? बेटा फंस गए कि ना? हालांकि सबना फंसे, कुछ ने 1100 ही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ध्यान दो, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन बोला है। अगर क्वेश्चन ये होता, ध्यान दो कि 100 वर्षों में ऐसे कितने महीने होंगे? ऐसे लिख लो, 100 वर्षों में कितने महीने? 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे? 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे? अगर ये क्वेश्चन होता तो मामला अलग था। बात को ध्यान से समझना है, बात को ध्यान से सुनना है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो। सवाल कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे? बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? बताओ जल्दी, बताओ सभी मेरे प्यारे दोस्त। तो फिर 30 तारीख के होंगे, फिर मैं 100 गुणा 4 करता। इस केस में मैं 100 गुणा 4 करता, 400 आंसर। लेकिन यहां पर 100 गुणा 11 करूंगा, 1100 आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बहुत बढ़िया। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अच्छा, इंस्टाग्राम भी चला लेते तुम लोग, बहुत बढ़िया। हाँ, इंस्टाग्राम पे एक चीज और कह रहा हूं कि भैया ब्लू टिक लगा हुआ है, वही ऑफिशियल है। कुछ लोगों ने वैसे भी बना रखी है, तो ये बात ध्यान रखना प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैसेज आया, फिर हमको लगता है तो संदीप सर का मैसेज है। चलो आप में से एक बार थम्स अप करो, कितने लोग चला रहे हैं? तो एक बार लिख लेंगे, मैं ऑफिशियल बता देता हूं, SANDEEP संदीप, CHAUDHARY और RWA, ठीक है, संदीप चौधरी RWA। और इतना ध्यान रखना, जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है वही ऑफिशियल है, उसके अलावा कोई भी ऑफिशियल नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर फॉलो करनी भी है, कोई मैसेज करना भी है, स्टोरी लगानी भी है, तो जिस पर ब्लू टिक है केवल वही ऑफिशियल है, संदीप चौधरी RWA, बिना किसी स्पेस के लिखना है, बस S बड़ा अक्षर है, बाकी सब छोटे अक्षर, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज समझते हैं। जैसे हमने यहां पर सभी महीनों का नाम लिखा, हमने कहा भाई जनवरी, हमने कहा भाई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ध्यान से सुनना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। हाँ जी, टेलीग्राम भी सेम है, टेलीग्राम पे तो ग्रुप में हूं, आप लोग मैसेज भी करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, सभी प्यारे साथी मैसेज करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं भाई देखो, एक चीज और सुनो बढ़िया तरीके से, कुछ भाइयों से कह रहा हूं, मतलब सब तो ऐसे नहीं है, 1% है कि देखो किसी भी बहन के पास कोई गलत मैसेज मत किया करो। और मैं बहनों से भी कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपना नाम चेंज कर सकती हैं वहां पर, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, ठीक है ना? सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या कहा, ध्यान पूर्वक समझना सभी प्यारे साथी। सवाल में मैंने क्या बोला, 29 दिन कितनी बार आएगा? भैया 29 दिन तो लीप वर्ष के आधार पर मैं पढ़ा के आया हूं अभी। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, जैसे हमारे पास 12 महीने हैं, तो इन 12 महीनों में जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना किसी साधारण वर्ष में, कोई हमने देखा कि पूरे साधारण वर्ष में जनवरी का महीना कैसे है, कौन सी तारीख को कौन सा दिन है, तो जनवरी के महीने जैसा ही इन सब में कोई ना कोई महीना जरूर होगा। ये क्वेश्चन बनता भी है कि जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा।
मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही फरवरी के समान कौन होगा, मार्च के समान कौन होगा, वो सभी महीने जो आपस में समान होंगे वो सब महीने हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त अगली क्लास में इसे ही डिस्कस किया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। अभी आज पहली फर्स्ट क्लास थी कैलेंडर की।